हेलो और आप सबका स्वागत है चैप्टर 3 सिंपल वोकेबलरी बिल्डिंग के वीडियो एक्सप्लेनेशन में टॉक स्मार्ट एकेडमी से मैं हूं शबनम। क्या आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बोलते वक्त नए शब्द, वोकेबलरी, फ्रेजेस याद नहीं आते हैं? तो आज हम इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे और वो भी काफ़ी फन और इजी वे में। वोकेबलरी बिल्डिंग है जो बहुत ही बोरिंग सा प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो एक कंटिन्यूअस करने वाला प्रोसेस है और बस उसको हमें सही तरीके से करना है। वोकेबलरी वो होता है कि आपके पास बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन होना, ताकि आप अपने डेली यूज़ के सेंटेंसेस, अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो आप उनमें सही शब्दों का सही वक्त पे प्रयोग कर सके। वोकेबलरी आपको हेल्प करता है आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों के विचारों को समझने में और अपने विचार लोगों को समझाने में। तो हम देखेंगे कि वोकेबलरी बिल्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा शब्द आप जानते हो उतना ही इफ़ेक्टिवली आप बात कर सकते हो और आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपकी समझ भी बढ़ती है, क्योंकि आपके सामने कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नए नए शब्दों का, नए नए फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई मूवी देखते हो, तो आपको बहुत सारे नए शब्द सुनने को मिलते हैं जो कई बार आपको समझ में नहीं आते। तो अगर आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस तो उससे बढ़ता ही है। हम अपनी वोकेबलरी को कैसे बिल्ड करें? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल छोटे छोटे से तरीके हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, लेकिन वो काफ़ी क्विक और फन है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आप आदत बना दीजिए कि हर दिन आपको एक नया शब्द सीखना है। हर रोज़ आपको एक नया शब्द सीखना है। तो आप चाहो तो एक से ज़्यादा शब्द भी सीख सकते हो, लेकिन कम से कम आपको एक शब्द तो नया दिन में सीखना है आप। और उसको सीखना मतलब आपको उसको अपने सेंटेंस में प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद जो है आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है। अगर आपके पास डिक्शनरी है, और अब तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको डिक्शनरी हाथ में लेके चलना है। यू हैव, आपका अपना मोबाइल होता है हाथ में, जहाँ पे आप कोई भी शब्द जो है, अगर आपके कान में कोई नया शब्द पड़ता है, कहीं पे आप पढ़ते हो, तो आप गूगल में जाके उसको देख सकते हो, उसका मतलब समझ सकते हो। तो इस तरह से भी आपको नए शब्द मिलते हैं। फ्लैश कार्ड के साथ आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई है, आपका पार्टनर आपके साथ है, आपके घर में कोई है, आपके दोस्तों में कोई है जो आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो बहुत ही बढ़िया एक एक्टिविटी है कि आप एक फ्लैश कार्ड आप कुछ फ्लैश कार्ड बना लीजिए जिस पे कि कुछ शब्द लिखे हो, और आपको जो है उनके साथ में प्रैक्टिस करनी है कि जिसके पास वो कार्ड आता है उस शब्द को लेकर वो अपना कोई वाक्य बनाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ शब्द लिखा है, दूसरी तरफ आप उसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए हिंदी में या फिर अपनी लैंग्वेज में। और आपको ट्रांसलेशन देखना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश शब्द को देखते हुए आपको उसका मतलब समझना है, बताना है और सेंटेंस बनाना है। तो दैट कैन बी अ फन एक्टिविटी एज वेल एज एक लर्निंग हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छा। आप वर्ड्स का जो है ग्रुप बनाकर शब्दों को याद रख सकते हैं। जैसे कि आपने ग्रुप बना लिया, फॉर एग्जांपल किचन, तो किचन में जितनी भी चीज़ें आपको दिखती है, आपको याद आती है, उन सब का आप इंग्लिश शब्द ढूंढने की, जानने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आप बोल लीजिए रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन में आपको कितनी सारी चीज़ें दिखती है, प्लेटफॉर्म, पैसेंजर्स, स्टॉल्स, है ना, चाय वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसेंजर्स है, टिकट चेकर है, तो उसमें आपको जितनी पटरियां हैं रेलवे की, तो ये सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर आपने ग्रुप बना करके वर्ड्स को समझने की और जानने की कोशिश की, तो आपके लिए इनको याद रखना जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप इंग्लिश की चीज़, जो आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, उसको पढ़ें। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, आप इंग्लिश गाने सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो उनमें से भी आपको जो है रोज़ नए वर्ड्स जानने को और सुनने को और समझने को मिल सकते हैं।
आपकी डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि सोना, खाना, पीना, उठना, नहाना, इनको क्या बोलेंगे। तो इस तरह से भी आप ग्रुप करके अपनी जो है शब्दों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अब नए शब्द जो आप सीखते हैं उनका आप उपयोग कैसे करें। तो जो भी शब्द आपने डेली कन्वर्सेशन के लिए आप बातचीत जब लोगों से करते हैं तो उसमें उपयोग करें। आप वाक्यों को लिखें, जब भी आपको नया शब्द आता है तो आप उससे 4, 5, 8, 10 जितना भी आप बना सकते हैं उससे सेंटेंसेस बनाइए। अलग अलग यूनिक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब यूनिक होता है तो आपको याद भी रहता है और उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती है। एक बार वो आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप उसको नेचुरली और आसानी से यूज़ करते हैं। नियमित रूप से आप रिव्यू कीजिए अपनी शब्दावली को, यानी आपने जो वोकेबलरी प्रिपेयर किया है उसको आप रेगुलरली चेक कीजिए, आप उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं सिर्फ लिखा रह गया है, आपने 1-2 बार देखा और उसके बाद आप उस शब्द को भूल गए। तो अगर आप उसको डेली यूज़ करते रहेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं और वो आपके नेचुरली जो है सेंटेंसेस में आता रहेगा। हम आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी देते हैं, हम आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स देते हैं और आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस बनाइए, जैसे कि फूड, बुक, प्ले। अब इनको यूज़ करके आप यूनिक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने उन जो वर्ड्स हैं उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं ना। वोकेबलरी बिल्डिंग में कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप रोज़, जैसे हमने पहले कहा कि एक शब्द, कम से कम एक शब्द, ज़्यादा आप करो 5 शब्द करो, 10 शब्द करो, रोज़ उसको याद करिए, अपने सेंटेंसेस में उसको यूज़ कीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो आपकी मेमोरी में आ जाता है। तो ये था चैप्टर 3 सिंपल वोकेबलरी बिल्डिंग विथ फन एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। वोकेबलरी को सीखने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा एफर्ट और थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। अगले चैप्टर में हम आगे बात करेंगे फ्रेजेस और एक्सप्रेशन के बारे में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ एक नया वर्ड्स, रोज़ कुछ नए सेंटेंसेस और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।